लोकसभा चुनाव में मायावती के तमाम ऐलान आपको याद होंगे, जब मायावती ने यह कहा कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और अकेले चुनाव लड़ेंगी। और हुआ भी कुछ ऐसा। मायावती ने उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो मायावती की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और वोट प्रतिशत दहाई का आंकड़ा भी छू नहीं सका। चुनाव परिणाम आने के बाद जब मायावती ने मंथन किया कि आखिर बसपा की इतनी बुरी स्थिति कैसे हो गई, तो उसके बाद मायावती ने फिर जो तमाम फैसले लिए थे उनको उन्होंने वापस लिया। आकाश आनंद को फिर से जिम्मेदारियां दी गईं और आकाश आनंद ने जिम्मेदारी मिलने के बाद अपना पहला कदम चल दिया है। दोस्तों, इसी साल के आखिर में हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने हरियाणा में आईएनएलडी के साथ गठबंधन करने का मन बना लिया है। कुछ दिनों पहले मायावती की आईएनएलडी के नेता चौटाला साहब से मुलाकात हुई, मंथन हुआ और इसके बाद यह तय हुआ कि मायावती और आईएनएलडी यानी बीएसपी और आईएनएलडी का हरियाणा में गठबंधन होगा। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं और गठबंधन में मायावती के हिस्से में, बसपा के हिस्से में 37 सीटें दी गई हैं, यानी मायावती 37 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगी और बाकी सीटों पर चौटाला के प्रत्याशी होंगे। कहा यह जा रहा है कि इस गठबंधन के पीछे आकाश आनंद की बड़ी भूमिका है। अब दोस्तों, अगर इसके सियासी पहलू को समझने की कोशिश करेंगे तो हरियाणा में मायावती और आईएनएलडी का साथ आना, गठबंधन करके चुनाव लड़ना, यह भारतीय जनता पार्टी की काफी मुश्किलें बढ़ा सकता है। क्योंकि दोस्तों, आईएनएलडी और बीएसपी दोनों एक ऐसे घटक दल हैं, दोनों ऐसे दलों का गठबंधन हुआ है जो चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन चुनाव में यह सबसे बड़ा डेंट बीजेपी को करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। अभी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन उनको हटाकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। मनोहर लाल खट्टर केंद्र सरकार में मंत्री बन चुके हैं और अब हरियाणा में 2 से ढाई महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव से पहले मायावती ने यह बड़ा फैसला ले लिया है। अब दोस्तों, चुनाव तो महाराष्ट्र में भी होना है, चुनाव झारखंड में भी होना है, हरियाणा में भी होना है, लेकिन इन सब के बीच मायावती ने पहला कदम हरियाणा में चला है और मायावती हरियाणा में अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत करना चाहती हैं और मायावती ये चाहती हैं कि हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव में जीत दर्ज कर सके, जिससे मायावती का दखल हरियाणा के साथ साथ आसपास के राज्यों में भी बढ़ता हुआ नजर आए और इसे मायावती की भविष्य की रणनीति और भविष्य की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मायावती ने 2024 के परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश में भी कई बदलाव किए हैं। मायावती ने मंडल व्यवस्था को खत्म किया है। कई और तरीके के बदलाव भी मायावती उत्तर प्रदेश में लगातार कर रही हैं, लेकिन इस बीच हरियाणा में गठबंधन करके मायावती ने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को टेंशन दे दी है। वो बीजेपी जिसको लगता था कि मायावती शिथिल हो चुकी हैं, मायावती की पार्टी में अब कोई दम नहीं बचा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का परिणाम यही बताता है। और बीजेपी को हमेशा से यह लगता था कि मायावती का एक सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी को लेकर है, लेकिन मायावती ने हरियाणा में गठबंधन करके बीजेपी को एक मैसेज देने की कोशिश की और दोस्तों, मैसेज बीजेपी से ज्यादा अपने वोटर्स को भी देने की कोशिश की है। वो वोटर, वो दलित समाज जो मायावती से छिटकता जा रहा था, उसको भी अपने साथ जोड़े रखने के लिए मायावती ने बीजेपी के खिलाफ आईएनएलडी के साथ गठबंधन कर लिया है। अब ये गठबंधन हरियाणा में कितने कमाल करेगा, कितनी सीटों पर मायावती को जीत मिलेगी, ये अभी इसको पता चलने में थोड़ा वक्त लगेगा, चुनाव के बाद की बात है। लेकिन चुनाव से पहले मायावती का ये स्टेप बीजेपी के लिए परेशानी जरूर बन सकता है। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।